किसान नेता रवि आजाद पर एफआईआर दर्ज की गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। रवि आजाद पर मामला दर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि भिवानी के बहल में रवि आजाद पर केस दर्ज करवाया गया और किसी और नहीं बल्कि नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भिवानी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूरा मामला क्या है हम जानकारी जुटाएंगे, लेकिन एफआईआर के आधार पर इस खबर को हम आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं। भिवानी पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के बिना पर जांच आगे बढ़ेगी। अब क्या कार्रवाई होगी देखने वाली बात है। फिलहाल पुलिस ने क्या कहा सुनते हैं। नाबालिग लड़की है, उनके पिता के द्वारा एक पोक्सो SC/ST की धाराओं के अंतर्गत बैल थाने के अंदर एक दरख्वास्त दी है जिसपे अभियोग दर्ज हो चुका है SC/ST और पोक्सो का। ये किसान नेता है जी, रवि आजाद है, लोहारू से है। हाँ, इसकी जांच अभी प्रोसेसिंग में, आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा जी। के खिलाफ पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और साथ ही एक और एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर छानबीन चल रही है। हरियाणा के भिवानी जिले के बहल थाने में रवि आजाद पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना था कि रवि आजाद ने नाबालिग को कार में बिठाकर गलत व्यवहार भी किया और विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस तरह की बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ साथ एक और एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस जानकारी दे सकती है कौन सा वो एक्ट है। और रवि आजाद ने आरोपों को हालांकि निराधार बताया है, राजनीतिक साजिश बताया है, लेकिन इस पूरे मामले पर निगाह सबकी टिकी हुई है। कोई भी इस तरह से किसी पर आरोप लगाए तो कानून है ना, कानून दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। बेशक रवि आजाद जो मर्जी कहें, फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। रवि आजाद कौन है, मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। किसानों के कई मुद्दे उठाए, कई ऐसे अभियान थे, कई ऐसे आंदोलन थे जिसमें वो शामिल होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। आपने इनको चंडीगढ़ में भी देखा होगा, वाईपुरम के इस मामले में भी इनके बयान सामने आए थे। इसके अलावा जहां भी किसान आंदोलन करते हैं वहां पर भी ये उस आंदोलन को लीड करने की कोशिश करते हैं और वहां भी इनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। हमने कई जगह इनको देखा है। लेकिन अब कोई किसान आंदोलन नहीं, कोई किसानों का मुद्दा नहीं, रवि आजाद का मुद्दा है। रवि आजाद पर आरोप लगे हैं और वो भी आरोप नाबालिग लड़की की तरफ से लगाए गए हैं और नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनसे बातचीत करते हुए पूरे मामले के बारे में जानते हैं। देवेंद्र, एक ऐसा शख्स जो कि किसानों के मुद्दे उठाकर उनकी आवाज को बुलंद करने का दावा करता है, एक ऐसा शख्स जो कि किसी भी आंदोलन में जाकर अपने आप को वहां सुर्खियों में रखता है, एक ऐसा शख्स जो कि वहां पर जाकर सामाजिक तौर पर सब जो आम लोग हैं उनकी आवाज को भी आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ये उसके दावे थे। लेकिन उसी शख्स पर एक बड़ा दाग लग जाए, एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाए। बहुत गंभीर मसला है। क्या है मामला, कैसे ये मामला सामने आया, कैसे एक नाबालिग के पिता ने हिम्मत जुटाई कि रवि आजाद नाम के इस शख्स पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए? देखिए कमल, पूरा मामला क्या है वो बाकायदा कानून की किताब में दर्ज है। बाकायदा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है पेरेंट्स की तरफ से। और खास बात यह है कि जो पेरेंट्स की तरफ से आरोप जो लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर श्रेणी के आरोप हैं। उस श्रेणी के आरोप हैं जिसमें आपको बेल का भी हक नहीं होता है। आप जमानत के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इतनी गंभीर श्रेणी की ये जो है न केवल यौन शोषण का बल्कि पॉक्सो एक्ट, क्योंकि जो एज जो है उस बच्ची की वो महज 15 साल बताई गई है। आरोप जो हैं वो एक ऐसे नेता पर हैं जो अपने आप को किसानों का मसीहा बताता है
जब भी कभी कोई आंदोलन होता है अगुवाई करता है। चाहे आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, जब दिल्ली के बॉर्डर पर जो है लाखों किसान डटे रहे थे 13 महीने तक, उसमें भी रवि आजाद बढ़ चढ़कर शिरकत करता था। उसके बाद भी जो भी किसानों से जुड़े इश्यू रहे हैं, जो आंदोलन रहे हैं, रवि आजाद हमेशा आगे बढ़कर जो है आंदोलन का चेहरा बनने की पूरी कोशिश उनकी रही है, हमेशा फ्रंट फुट पर रहे हैं। पिछले दिनों मनीषा की मौत का जो मामला था भिवानी का, उसमें भी रवि आजाद ने शुरुआती दौर में काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में उनके ऊपर आरोप कई तरह के लगाए गए, पेरेंट्स की तरफ से भी आरोप लगे, बाकायदा जो कमेटी के लोग थे उनकी तरफ से भी कई गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए, और आखिर में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और उसके बाद से जो है वो लगातार फिर भी सक्रिय थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी आकर जो है रवि आजाद ने अलग अलग मैसेज देने का, अपने आप को पाक साफ बताने का प्रयास किया। लेकिन ये जो मामला है कमल, ये पोक्सो एक्ट का मामला है, बेहद गंभीर किस्म का जो है आरोप लगा है, और कहीं न कहीं रवि आजाद को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि इतना गंभीर अपराध अगर किसी नेता, किसी मंत्री या किसी अधिकारी के बेटे अगर कोई होते तो अब तक बवाल हो चुका होता इस मामले में। लेकिन जो है रवि आजाद हैं, देखने वाली बात ये होगी कि रवि आजाद की तरफ से क्या कुछ जो बयान आता है, क्योंकि अभी तक जो है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कोशिश की थी, बल्कि बताऊं आपको, रवि आजाद से संपर्क करने की। हालांकि उनका मोबाइल ऑन है फिलहाल, और किसी और शख्स ने मोबाइल अटेंड किया, खुद को बताया कि मैं रवि आजाद का पीए बोल रहा हूं। अच्छा, मैंने अपना परिचय देते हुए बताया भी कि आप रवि से बात करवा दीजिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, देवेंद्र डांगी मेरा नाम है, मुझे इस मामले में उनका पक्ष जानना है। लेकिन बात नहीं करवाई गई। खुद स्पष्टीकरण देने में जरूर लगे रहे कि कभी किसी का नाम ले दिया, कभी जेपी दलाल का नाम ले दिया, कभी सरकार का कह दिया कि ये साजिश है और ये मोहरा बनाया गया है। चलिए मान लीजिए देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ऐसे साजिश करके किसी के खिलाफ भी मामला दर्ज होकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला एफआईआर दर्ज हो जाती है? कोई फिल्म है क्या? ये तो हमने फिल्मों में देखा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कमल, यही सवाल मैंने किया था, जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल, और यही सवाल मेरा भी था उस शख्स से। कोई अपनी बच्ची की आड़ लेकर कोई साजिश रचेगा क्या? 15 साल की उम्र है जिस बच्ची की, ये कोई साजिश क्यों रचेगा? क्या कोई राजनीतिक इतना बड़ा चेहरा नहीं है रवि आजाद? माफ कीजिएगा, उनको बेशक ये बुरी बात लगे, लेकिन ठीक है, आप किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, किसानों की जब भी कोई बात होती है आप प्रमुखता से उस इश्यू को उठाते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई क्यों साजिश करेगा? किसको आपसे खतरा लगता है? और अगर ठीक है, अगर कोई ऐसा पक्ष है भी, तो रवि आजाद, आप खुद कह रहे ना, वो तो अपनी बातों को सबको बताने के लिए आजाद है, नाम ही उनका रवि आजाद है, तो अपनी बात सामने आकर बताए, सबको बताए। हम तो चाहते हैं कि उनका पक्ष भी दिखाएं, हम तो एक माध्यम है ना, हम तो हमेशा कहते हैं कि दोनों पक्ष दिखाने चाहिए। एक तरफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं देवेंद्र दांगी, कोई ऐसे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, और ये पब्लिक डोमेन में है एफआईआर। और दूसरी तरफ रवि आजाद आ जाएं, बैठ जाएं खबरें अब तक पर, हम उनसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, वो जवाब दे दें। बिल्कुल बिल्कुल कमल, और इसी उद्देश्य के चलते मैंने बाकायदा खुद जो है ये कॉल किया था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। उनकी तरफ से जो उनके जो फोन जिसने अटेंड किया, बताया कि मैं पीए बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि रवि से बात करवा दीजिए, तो बोले कि अभी वो कहीं बिजी है, अभी बात नहीं हो सकती। मैंने बाकायदा अपना परिचय दिया है और कहा कि मुझे उनका पक्ष जानना है, तो उनसे बात नहीं करवाएगी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया बीच में ही बातचीत जब कर रहे थे, लेकिन बातचीत मुझे लगता है कि रवि को आज नहीं तो कल सामने तो आना पड़ेगा। आप खुद सामने नहीं आएंगे, पुलिस। बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात बिल्कुल सही है जो आपने बात कही है कि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे संपर्क टूट गया है मेरा देवेंद्र, माफ़ कीजिएगा, बीच में आपकी बात अधूरी रह गई, लेकिन आपकी बात को मैं पूरा कर देता हूँ। आपने कहा कि आज नहीं तो कल तो आना पड़ेगा और पुलिस सामने लाएगी, पुलिस जांच में शामिल होना पड़ेगा रवि आज़ाद को। खैर ये जो आरोप हैं, अभी आरोप हैं, अब आगे क्या होता है देखने वाली बात है। अपनी बात को पूरी कर सकते हैं देवेंद्र, आप जुड़ गए हैं दोबारा हमारे साथ, इस खबर को कंक्लूड भी कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए कमल, मैं वही कह रहा था कि जो व्यक्ति खुद को रवि आजाद का पीए बता रहा है, उसको चाहिए कि रवि आजाद सामने आए, वो बताए जो हमारे सवाल हैं, वो कॉमन मैन के सवाल हैं। अगर आपके खिलाफ किसी ने साजिश रची तो आप वो बताइए, क्यों नहीं बताते? आप भागते क्यों फिर रहे हैं? आप
आपको बताना चाहिए कि मेरे खिलाफ साजिश अगर किसी ने रची है तो किस व्यक्ति ने साजिश रची है, क्या मोटिव हो सकता है, क्यों साजिश रची गई है। अगर आप ईमानदार हैं, पाक साफ हैं, तो आकर बताइए सबके सामने कि मैं पाक साफ हूं, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। तो ये भागने से बात नहीं बनेगी। सामने आकर रवि आजाद को ये मामला झूठा है सच्चा है वो तो देखिए जुडिशरी तय करेगी। ना आप जज हैं ना मैं जज बिल्कुल, सही हूँ। बात है। पुलिस का काम है जांच करना। एक एफआईआर दर्ज हुई, एक शिकायत आई, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का अपराध बनता था, मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। अब आगामी जो कार्रवाई है वो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कमल। उसमें ना आप जांच कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन रवि आजाद के ऊपर आरोप लगे हैं तो रवि आजाद को मुझे ये लगता है कि बिल्कुल सामने आना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है तो वो भी बताना चाहिए। उनका जो पक्ष है रवि आजाद को बाकायदा सामने आकर बताना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि बाकायदा पुलिस थाने में जाना चाहिए कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ, मेरे खिलाफ आरोप है और मैं आ गया हूँ, बताइए क्या आरोप है। उनका जो पक्ष उनको सामने आकर बताना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे अगर नहीं आएंगे तो फिर तरह तरह की चर्चा जो हम कर रहे हैं लोग भी कर रहे होंगे और उनके विरोधी हैं। और जैसा खुद ही कह रहे हैं कि साजिश रची गई है, तो पुलिस जांच में सहयोग करके रवि आजाद को अगर वो बता सकते हैं तो मीडिया के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि वो तो सामाजिक इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो किसी कारोबार में शामिल है, बड़े कारोबारी हैं, वो कभी मीडिया के सामने आए नहीं है, बड़े बड़े आंदोलन में शामिल होकर बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए हैं। तो आ सकते हैं वो, जब सामाजिक लोग कोई भी होता है तो वो अपनी बातों को सामने रख सकता है, ये हमने देखा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन खैर मामला जब अदालत में चला जाएगा तो हम भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और ये भी जांच में भी अभी पुलिस के सहयोग उनको करना चाहिए, तो हम भी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि देवेंद्र दांगी कह रहे थे, आप कह रहे थे देवेंद्र, ना तो हम जुडिशरी है ना कोर्ट है, हम एक माध्यम है और अपनी तरफ से जो खबर आई है दर्शकों को हमने बताई है। और कुछ सवाल दर्शकों के हैं जो हमने सामने रखे हैं और जवाब कब मिलेंगे देखने वाली बात है, तब भी आपको हम अपडेट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र दांगी, इस खबर पर आपने चर्चा की जानकारी दी।